are going to discuss important questions on dot product and cross product of vectors. So first question is, we are given two vectors p and q vector and these are perpendicular to each other, ठीक है, and then we have to find the value of m. Now we have to find the value of m. तो p वेक्टर हमें दे रखा है, q वेक्टर हमें दे रखा है और हमें कह रखा है परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन भी नो कि p वेक्टर एंड q वेक्टर अगर कोई दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, ठीक है। नाउ अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट लूँ p वेक्टर और q वेक्टर का, तो डॉट प्रोडक्ट की कंडीशन होती है कि हम i डॉट i इज इक्वल्स टू 1, j डॉट j इज इक्वल्स टू 1 एंड k डॉट k इज इक्वल्स टू 1, बट i डॉट j इज 0 एंड i डॉट k इज 0। मतलब अगर सेम के साथ डॉट हो रहा है देन दैट इज इक्वल्स टू 1 एंड अगर ऑपोजिट के साथ डॉट कर रहे हैं दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमने i के साथ i का डॉट लिया देन दैट इज 4, 2m माइनस 2 माइनस 4m और प्लस m स्क्वायर, ठीक है। इसको हमने डॉट प्रोडक्ट किया एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक मिली है, उस क्वाड्रेटिक को जैसे ही हम सॉल्व करेंगे देन वी गेट m माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो m की वैल्यू वी गेट एज 2। हमसे m की वैल्यू पूछी थी एंड दिस इज 2। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, हमें दो वेक्टर्स दे रखे हैं, एक p वेक्टर दे रखा है एंड q वेक्टर दे रखा है and we have to find unit vector along p cross q, ठीक है। इन द डायरेक्शन ऑफ p क्रॉस q की डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर निकालना है और उसका जो हमें रिलेशन दे रखा है वो दे रखा है 1/x 3√3 i कैप प्लस j कैप माइनस 2√3 k कैप, ये हमें बता रखा है और हमें यहाँ पे x की वैल्यू बतानी है। तो जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं देन क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम मैट्रिक्स मेथड का यूज करते हैं। आई कैप जे कैप के कैप लिखा और नीचे p वेक्टर और फिर उसके बाद q वेक्टर। ये p वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमें और इसके नीचे q वेक्टर के इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। हम ऐसे लिखते हैं, पहले आई कैप से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आई कैप वाले रो और कॉलम को हाइड करेंगे, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले डायगोनल एलिमेंट्स को फिर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को, √3 इंटू 5/2 और फिर माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। सिमिलरली जे कैप जब हम करेंगे तो जे कैप के लिए हम जे कैप का रो और कॉलम को हाइड करेंगे। नाउ जे कैप के रो और कॉलम को हम हाइड करेंगे और ये माइनस आएगा, प्लस माइनस प्लस ऐसे ऑल्टरनेट ऑर्डर में चलते हैं, ये माइनस आएगा और साथ में ही हम मेन डायगोनल पहले फिर ऑफ डायगोनल और फिर इसको माइनस कर देंगे। दिस इज डन। और ऐसे ही के कैप में करेंगे, के कैप में फिर प्लस आ जाएगा। ये हमने निकाला p क्रॉस q। p क्रॉस q का वेक्टर तो ये आ गया आई कैप 3/√2। अब ऐसे ही यहाँ पे जब p क्रॉस q का वेक्टर आ गया, नाउ इसको कंपेयर कर लेंगे, जो हमें दे रखा है p क्रॉस q की वैल्यू जो हमें दे रखी है इससे कंपेयर करके वी गेट x इज इक्वल टू 2। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। वेक्टर हमें दे रखा है, एक वेक्टर हमें ये दे रखा है ए आई कैप बी जे कैप प्लस के कैप और दूसरा हमें ये दे रखा है 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। और फिर से हमें कंडीशन दे रखी है कि वेक्टर्स जो है वो परपेंडिकुलर है और एक कंडीशन साथ में और दे रखी है कि 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 7 है। देन रेशियो ऑफ a टू b इज x/2, देन वैल्यू ऑफ x बतानी है हमें। डॉट प्रोडक्ट करेंगे, अगर दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं दैट मीन्स डॉट प्रोडक्ट इसका 0 है, तो हमने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट किया, इसका डॉट प्रोडक्ट निकाला। तो डॉट प्रोडक्ट करने के बाद हमें एक इक्वेशन मिली 2a माइनस 3b इज इक्वल टू -4, ठीक है। यहाँ से a की वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट किया या फिर एलिमिनेशन मेथड भी आप यूज कर सकते हैं। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, दूसरी इक्वेशन ये हमें गिवन थी, ये वाली इक्वेशन हमें गिवन थी
अब इसमें मैंने लगाया एलिमिनेशन मेथड, जिसमें मैंने निकाली a की वैल्यू, यहाँ पे a की वैल्यू निकाली, इसको गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद वी गेट b एज 2 एंड a इज इक्वल टू 1। हमें यहाँ पे पूछा क्या था, a बाई b की वैल्यू x बाई 2 दे रखी है हमें, तो x बाई 2 मतलब a बाई b की वैल्यू क्या हो गई 1 बाई 2, और विच इज इक्वल टू x बाई 2, तो x की वैल्यू हमने निकाल ली 1। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे हमें बोल रखा है p क्रॉस q इज इक्वल टू q क्रॉस p, और हमसे पूछा एंगल बिटवीन p क्रॉस q इज थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा बतानी है डिग्रीज में। अब इसके दो मेथड। नाउ हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू माइनस b वेक्टर क्रॉस a, ये प्रॉपर्टी होती है वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट की। नाउ p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर इज इक्वल टू q वेक्टर क्रॉस p वेक्टर, ये तो हमें गिवन है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसको ट्रांसपोज करूं, लाइक मेरे को ये कंडीशन दे रखी है, मैंने बस इसको ट्रांसपोज किया राइट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे q क्रॉस p को जब मैं राइट हैंड साइड लेके जाऊंगी तो देन दैट इज माइनस q क्रॉस p, और इसी प्रॉपर्टी का अगर मैं यहाँ यूज करूँ देन व्हाट आई गेट इज, यहाँ पे मैं इसकी पोजीशन चेंज कर रही हूँ, q क्रॉस p को मैं p क्रॉस q अगर लिखना चाहूँ तो एक माइनस का साइन आएगा और एक माइनस का साइन बाहर लगा हुआ है, तो इसकी वजह से ये साइन तो हो गया प्लस का, यहाँ पे 2p क्रॉस q 0 है, तो इस हिसाब से p क्रॉस q भी 0 आ जाएगा। अगर p क्रॉस q 0 है देन यहाँ पे p क्रॉस q हमारे पास 0 आ गया। अब हमारे पास अगर p क्रॉस q 0 है तो इसका क्या मतलब हो, या तो p 0 है या तो q 0 है, क्योंकि p क्रॉस q 0 है तो p 0 होगा, q 0 होगा, या फिर साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी, और कोई तो ऑप्शन नहीं है हमारे पास, क्योंकि p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड देखूं देन दैट इज पी क्यू साइन थीटा, है ना। p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर हम क्या लिखते हैं, पी क्यू साइन थीटा, तो या तो साइन थीटा 0 है। हमें कहीं ऐसा तो क्वेश्चन में मेंशन नहीं कर रखा कि p वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है या फिर q वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है, और अगर मैग्नीट्यूड 0 होता तो दोनों के बीच में थीटा एंगल कैसे एग्जिस्ट करता। आप ये सोचो कि एक वेक्टर तो आपने बना दिया और दूसरा वेक्टर आपका 0 है, अब उस 0 वेक्टर की डायरेक्शन तो आप कुछ भी ले लो, तो उन दोनों के बीच में एंगल क्या ही एग्जिस्ट करेगा, आप नहीं बता सकते क्या एंगल एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसलिए ये दो कंडीशंस तो पॉसिबल नहीं है कि p 0 है या q 0 है, ये दोनों तो निगलेक्ट हो गए कंडीशंस। अब बचा साइन थीटा 0 है। साइन थीटा 0 का मतलब या तो थीटा 0 डिग्री है या फिर थीटा 180 डिग्री है, या फिर थीटा जो है वो 180 डिग्री है, यही दो पॉसिबिलिटीज बचती हैं। जब साइन थीटा 0 होता है, 0 पे 180 पे फिर उसके बाद 360 डिग्री पे, ये सारी पॉसिबिलिटी बचती है। अब एक बार जरा थीटा की कंडीशन देखो, थीटा की कंडीशन दे रखी है 0 से 360 और दोनों ही जगह ओपन है। साइन देखो, मतलब ना तो ये थीटा 0 है ना ही ये थीटा 360 है, इन दोनों के बीच में कोई एंगल है, तो मतलब हमारा आंसर क्या होगा, जो थीटा है वो 180 डिग्री है।